बेटा नेक्स्ट जो आज का जो हमारा लेक्चर है, कल हमने पढ़ा था स्किन के मुतल्लिक। स्किन के मुतल्लिक ये पढ़ा था कि स्किन का स्ट्रक्चर बयान करें, स्किन का स्ट्रक्चर बयान करें। तो आज जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो पेपर में सवाल इस तरह देगा कि राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द स्किन, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ स्किन, कि अल्लाह पाक ने जो हमारे जिस्म पे जो ये स्किन इतना बड़ा लार्जेस्ट आर्गन है, तो इसका फंक्शन भी तो बहुत अच्छा होगा। तो अब हमने उसके फंक्शन पढ़ने हैं। क्लियर? तो बेटा पहली बात तो याद करें, आपकी बुक में 8 फंक्शन दिए गए हैं। कितने फंक्शन दिए गए हैं? 8। उसको याद करने के लिए आपने एक लफ्ज़ याद करना है, फेस। क्या लफ्ज़ करना है? फेस। ये देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो, PHASE, फेस। अब ये कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपने ये लफ्ज़ हमेशा याद रखना है। तो देखें, जो P होगा ना है, ये स्टैंड करता है 2 चीज़ों के लिए। P फॉर प्रोटेक्शन। इसके लिए फंक्शन नंबर 1 प्रोटेक्शन। P स्टैंड फॉर प्रोडक्शन। किसकी प्रोडक्शन? विटामिन डी की। देखिए, डी वाइट प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। ये बात समझ आ गई बेटा? ये देखिए, ये P का क्या मकसद है? प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, ठीक है ना? और क्या करता है जी? प्रोडक्शन करता है। किस चीज़ की? विटामिन डी की। ये बात समझ आ गई? अब देखिए, आगे लफ्ज़ है क्या? H। क्या लफ्ज़ है? H। तो हमारे जिस्म के अंदर टेम्परेचर कितना है? 37 सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। ये बात याद रखना है, पेपर में आ जाता है कि हमारे जिस्म का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या है? 37। आज भी मुल्तान का जो टेम्परेचर है 41 है, तो ये 45 46 तक चला जाता है, बाद का 47 पे भी चला जाता है। तो लेकिन हमारे जिस्म का टेम्परेचर तो 37 ही रहता है, तो ये मेंटेन है ना। ठीक है, इसी तरह सर्दियों में जब सर्द इलाके जहाँ माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, वहाँ भी अगर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर देखा जाए तो वो क्या होगा? 37 सेंटीग्रेड होगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल कंडीशन जो मेंटेन की गई है, असूलन तो क्या हो जाना चाहिए था? मेरा टेम्परेचर भी बढ़ जाना चाहिए था। सर्द इलाकों में क्या हो जाना चाहिए था? कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो उसमें कौन रोल प्ले करता है? तो इसका लफ्ज़ आता है हीट रेगुलेशन। यानी कि स्किन का तीसरा फंक्शन क्या होगा? हीट रेगुलेशन। अब हम पढ़ेंगे कि आगे हीट रेगुलेशन कैसे होती है। मेरे बच्चे समझ आ गए ना? अच्छा, नेक्स्ट आगे आपके पास आता है एब्जॉर्प्शन। क्या आता है? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो देखिए ये चौथी है। देखिए, ये एब्जॉर्प्शन, ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है ना? चले 7 और इससे मैं 8 कर देता हूँ। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। क्लियर? मतलब सपोज करें कि अगर मेरा वेट 78 है, अगर मैं पानी में बैठा रहा हूँ तो क्या ख्याल है 2 घंटे के बाद मेरा वजन बढ़ जाएगा? बैठने से नहीं बढ़ेगा ना, नहीं बढ़ेगा ना। लेकिन पानी अगर पेनिट्रेट कर जाता तो मेरा वजन बढ़ जाता। ठीक है, तो किस चीज़ ने पानी को अंदर इंटर नहीं होने दिया? स्किन ने। किसने इंटर होने दिया? स्किन ने। तो ये एब्जॉर्प्शन को लिमिटाइज कर देती है, एब्जॉर्प्शन को लिमिटाइज करती है। ठीक है ना? क्लियर? मेडिसिन होती है, कुछ हाइड्रोफिलिक होते हैं, वो थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो जाती है एक्सटर्नल यूज़ के लिए, जैसे आप क्रीम बाम ये लगाते हैं। ठीक है, लेकिन आम चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें इसमें एब्जॉर्ब नहीं होती। क्लियर हो गया? तो एब्जॉर्प्शन हो गया। अच्छा, फिर एस। ठीक है ना? एस 3 चीज़ों से स्टैंड होगा। इधर देखो बेटा, एस का मतलब क्या है? सेंसेशन। क्या होता है? सेंसेशन। देखिए, अगर आप बैठे हैं तो आपके जिस्म पे कोई
ऐसे कोई ऐसा शरारत इंसेक्ट वॉक करता है, कोई आपको टच करता है, तो आपको फ़ौरन महसूस हो जाएगा कि समबडी हैज़ टच मी। अगर मेरे को बालों को टच करे या स्किन को कमर पे ऐसे हाथ रखे तो मुझे फ़ौरन पता लग जाएगा। तो ये सेंसेशन किसकी वजह से पैदा हुई है? स्किन की वजह से। अगर देखिए सेंसेशन पैदा ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सेंसेशन क्लियर है ना। तो ये सिग्नल देता है, ये क्या देता है? सिग्नल देता है। किसको सिग्नल देता है? किसको सिग्नल देता है? दूसरों को, ठीक है। तो बहरहाल ये जो हमारे पास जो है ये सेंसेशन देता है कि हम इसे टच को, कोल्ड को, हार्ट को, अगर मेरा जिस्म किसी चीज़ हार्ड चीज़ को टच करेगा और अगर मैं उसको ना उठाऊं तो मेरा हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा, मेरा हाथ जल जाएगा। तो इस स्किन की इस प्रॉपर्टी में सेंसेशन की वजह से मैं अपने हाथ को फौरन हटा लूँगा। तो ये किसकी बदौलत है? सेंसेशन स्किन से। देखिए ये फिफ्थ मैंने क्या लिखा है? सेंसेशन। अच्छा, फिर इसके बाद सिक्रीशंस हैं। क्या है बेटा? सिक्रीशंस हैं। क्या देखिए अब गर्मी है तो अब देखिए यहाँ पे मेरे जिस्म में स्वेट ग्लैंड पैदा हो रहे हैं, स्वेटिंग हो रही है। स्वेट ग्लैंड क्या पैदा कर रहे हैं? स्वेट पैदा कर रहे हैं, पसीना आ रहा है और उससे मुझे कूलिंग महसूस हो रही है, गर्मी का असर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये काम। फिर इसके अलावा देखिए आपकी स्किन क्या होती है? मॉइस्चराइज होती है, ऑयली होती है। तो सेबेशियस ग्लैंड होते हैं। कौन से ग्लैंड होते हैं? सेबेशियस, जो कि सीबम पैदा करते हैं, जो हमारी स्किन को क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल रखते हैं, मॉइस्ट रखते हैं। तो ये प्रॉपर्टी किसकी हुई? सिक्रीशन की। किसकी हुई है? स्किन की। कि भाई स्किन के अंदर ग्लैंड भी मौजूद होते हैं, जैसे सेबेशियस ग्लैंड है और स्वेट ग्लैंड है। तो ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, मॉइस्चराइज रखते हैं, फ्लेक्सिबल रखते हैं। फिर एक एस से है सोशल इम्पैक्ट। देखिए आप सुबह ऑफिस आने से पहले मुंह हाथ धो के बड़े सेट वेट होके जाते हो ना, तो क्यों? कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप किसी को मिलेंगे तो उसे अच्छा महसूस हो कि सुलझा हुआ आदमी है। तो लेकिन उसमें स्किन जो है ना, अगर किसी की हेल्थी स्किन होगी तो अट्रैक्शन होगी उसमें। तो इसलिए ये ट्रांसमिट करते हैं, इसका टेक्सचर हो गया, ऑर्डर हो गया, और सोशल और सेक्सुअल सिग्नल करते हैं टू अदर। ठीक है। आप एक अल्लाह रहम करे, जैसे एक नशाई आदमी है, उसकी स्किन अनहेल्दी होती है तो लोग उसे कहते हैं कि उसे बैठना पसंद ही नहीं करते, ठीक है ना। अगर किसी के जिस्म के स्किन के अंदर बदबूदार हो, ये हो, तो उसे बैठना ही पसंद नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया ना। तो स्किन जो है ये क्या, ये अगर हेल्दी होगी तो सोशल इम्पैक्ट अच्छा होगा, ठीक है ना। और सेक्सुअली भी अट्रैक्ट सिग्नल करते हैं। तो ये एस से कितने हो गए? 3 चीज़ें। कौन कौन सी? सेंसेशन, हाँ, सिक्रीशंस और सोशल इम्पैक्ट। एस स्टैंड, ठीक है। आपको कोई भी कहे ना कि राइट ए नोट ऑन फंक्शन ऑफ स्किन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई दफ़ा पेपर में सवाल आ चुका है। तो आपने एक ही लफ्ज़ हमेशा याद रखना है, फेस। क्या याद रखना है? फेस से। पी से क्या होता है? प्रोटेक्शन। पी से क्या होता है? प्रोडक्शन। दो प्रॉपर्टीज होगी। एच से क्या होता है? हीट रेगुलेशन। कितनी होगी? 3 हो गई। और ए से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। कितनी होगी? 4 हो गई। और एस से कितनी होगी? 3। सेंसेशन, सिक्रीशन और सोशल इम्पैक्ट, ठीक है, 7 हो गई। और इसमें ई से क्या होता है? एक्सक्रीशन। क्या है? एक्सक्रीशन। देखिए आपका जो पसीना आता है तो उस पसीने में जो एक्स्ट्रा वाटरी वेस्ट प्रोडक्ट है, आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो पसीना ज़्यादा आएगा, आप साल्ट ज़्यादा लेंगे तो पसीना साल्टी होगा। तो इसमें देखिए एक स्मेल भी होती है यूरिया की, इनकी, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ये एक्सक्रीट आउट भी करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, हमारी स्किन एक्सक्रीट आउट भी करती है। क्लियर हो गया। अब आपने बस कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ फेस को याद करना है। सिर्फ ये आप हेडिंग लिख के एक एक लाइन भी लिख देंगे ना, तो 5 में से वो आपको 3 नंबर 4 नंबर दे देगा, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है।
ठीक है ना बेटा। तो अगर कुछ लिखना है तो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं, वन बाय वन इसको हम डिस्कस करते हैं। इधर आ जाए आप, ठीक है। इसे वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। किसको बोला? प्रॉपर्टीज फंक्शंस ऑफ स्किन। तो लफ्ज ज़हन में फिर रखें, फेस फेस फेस। आप पी से आ रहे हैं, देखिए पी से, देखिए ये मैंने लिखा है पी से प्रोटेक्शन। कहता है फैट सेल, स्किन में फैट सेल होते हैं ना, वो क्या करते हैं? इंसुलेशन। क्या करते हैं बेटा? इंसुलेशन, यानी कि जो हमारी अंदर वाली हीट है उसको बाहर और बाहर वाली के अंदर रोकते हैं, वरना तो हमारी जितनी हीट है सारी लॉस हो जाती। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये देखिए फैट सेल प्रोवाइड इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ट्रामा, अगेंस्ट द। देखिए अगर मुझे कोई भी यहाँ पे हिट करता है तो इंजरी, अंदर वाले ऑर्गन इंजर्ड नहीं होते, ये उसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है ना? जैसे मैं अगर यहाँ जोर से किसी सख्त चीज़ से टकराता हूँ तो अंदर वाली चीज़ें डैमेज नहीं होगी, विद इन अ लिमिट। ट्रामा कहते हैं चोट को। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट इंटरनल ऑर्गन को ये स्किन जो है वो प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। इट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रामा एंड टू द इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन देती है। ठीक है ना बच्चे? फिर दूसरा कैसे प्रोटेक्ट करती है? इट प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइट। देखिए हमारी स्किन के ऊपर लाइट, सन से यूवी लाइट, रेडिएशंस आ रही हैं, लेकिन ये रेडिएशंस जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है। बाज़ का देखा ना, जो बंदा गर्मी में ज़्यादा सूरज की रोशनी में फिरता रहे तो रंग उसका डैमेज हो जाता है, स्किन उसकी डैमेज हो जाती है, लेकिन क्या करता है वो इंटरनल ऑर्गन को फिर भी प्रोटेक्ट करती है। इट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लाइट्स। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लाइट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ। तो इसलिए तो कहते हैं ना गर्मियों में ज़्यादा धूप में चलने से भी स्किन खराब हो जाती है। तो बहरहाल प्रोटेक्शन तो देती है ना। एंड बैक्टीरिया, एंड अब देखिए बैक्टीरिया कितने ज़्यादा हैं। अगर आपके बैक्टीरिया आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए एक दफ़ा, ब्लड में तो वो इन्फेक्शन काज कर देंगे, वो आपको बीमार कर देंगे। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया आता है लेकिन अंदर नहीं जाता। ये और बात है कि हम वज़ू करते हैं, पानी से हाथ धोते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं, तो स्किन हमारी दोबारा नीट एंड क्लीन हो जाती है, वो बैक्टीरिया अंदर दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, कहीं से कट लग जाए तो फ़ौरन पस पड़ जाती है। फ़ौरन से मुराद अगर आप एंटीबायोटिक ना लें और उसकी प्रोटेक्शन ना करें तो वहाँ पे पस पड़ सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। इन्फेक्शन किससे होती है भला? बैक्टीरिया से होती है। अब जब आपकी स्किन बिल्कुल ठीक थी तो वो अंदर दाखिल नहीं हो सका, लेकिन जैसे वो इंजर्ड हुआ तो वो, अब देखिए प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट दे रही है? अगेंस्ट ट्रामा, अगेंस्ट यूवी लाइट और अगेंस्ट बैक्टीरिया। स्किन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ट्रामा, फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, और बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बचाती है। फिर कहता है प्रोडक्शन, पी से प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। आपको पता है विटामिन डी किस लिए होता है? ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। क्यों? कैसे करता है? जो हम कैल्शियम लेते हैं उस कैल्शियम की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो किससे इंक्रीज होती है? विटामिन डी से। ये आपके एमसीक्यू आता है। तो विटामिन डी जो है ये जहाँ से हम खुराक में हासिल करते हैं तो वह हमारी स्किन खुद भी पैदा करती है। ठीक है, हमारी स्किन के ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल लेयर में होता है, हाँ? तो उससे क्या होता है? सनलाइट जब उसे पड़ती है तो वो कन्वर्ट किस में होती है? विटामिन डी। तो इसलिए जो लोग तंग गलियों में रहते हैं, मोहल्लों में रहते हैं, तंग जगहों में रहते हैं, तो उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो स्किन, तो ये जो विटामिन डी कौन पैदा कर रहा है बेटा? स्किन पैदा कर रही है। किसकी मौजूदगी में? सनलाइट। अगर आप कहें सर अगर हम सनलाइट के अंदर नहीं बैठते तो क्या होगा? तो क्या फिर भी विटामिन डी बनेगा? तो आंसर है नो। तो देखिए कहता है द स्किन प्रोड्यूसेस विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आपकी इस टॉपिक में बुक में विटामिन डी का फंक्शन नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि विटामिन डी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है
और कैल्शियम का जो सबसे बड़ा सोर्स है ना वो मिल्क है। वो क्या है? मिल्क है। कैल्शियम से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, लेकिन जब कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगी तो हड्डियाँ भी मजबूत नहीं होगी। और उसकी एब्जॉर्प्शन कौन ज़्यादा करता है? विटामिन डी करता है। तो इसलिए विटामिन डी कैल्शियम के साथ दी जाती है। ठीक है बेटा, कितने हो गए आपके? 2 फंक्शन हो गए। पी के डिस्कस कर लिया। अब एच स्टैंड फॉर हीट रेगुलेशन। देखो बेटा, मैंने पहले कहा कि हमारे जिस्म का टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड है, 98.6 फ़ारेनहाइट है। ओके, तो इस टेम्परेचर को मेंटेन करना हमारे जिस्म की एक सलाहियत है। ठीक है, तो इसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। अगर गर्मियों में ये टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा, सर्दियों में कम नहीं होगा, बल्कि कांस्टेंट रहेगा या नियर टू कांस्टेंट रहेगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसको कांस्टेंट रखने में जो स्किन में रोल जो जिस्म में करता है ना बॉडी में, वो हमारा स्किन करती है। क्या करती है? स्किन। क्या करती है जी? स्किन। स्किन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द हीट रेगुलेशन। आपके फंक्शन में इतना ही लिखा हुआ है कि लिखता है कि स्किन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्किन अहम रोल अदा करती है। चलिए मैं थोड़ा सा इसे बता देता हूँ। देखिए कैसे करती है। देखिए जैसे गर्मी पड़ती है तो हमारे जिस्म में स्वेटरी ग्लैंड क्या पैदा करते हैं? स्वेट पैदा करते हैं, पसीना आ जाता है। पसीने में क्या होता है? हमारी स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है। जब वो मॉइस्चराइज होती है तो एवापोरेशन होती है, हवा लगती है। तो एवापोरेशन क्या है? कूलिंग प्रोसेस है। तो इस तरह हीट लॉस हो जाती है। जो एक्स्ट्रा हीट जो हमारे जिस्म में जो गर्म जिस्म होना था वो नहीं हो पाता। क्लियर हो गया? तो पहले जब भी हीट को लॉस करना हो तो क्या करेंगे? गर्मियों में हमें हीट की ज़रूरत है नहीं है ना, बल्कि उल्टा तो हम हीट एक्स्ट्रा है। तो उस हीट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके लिए कि स्वेट पैदा होती है स्किन। देखिए पसीना कहाँ पैदा होता है? स्किन में। और ये किस लिए होता है? आप साफ ठंडक महसूस करने के लिए। ठीक है, स्वेट प्रोड्यूस होगा और स्वेट की वजह से कूलिंग होगी। स्वेट की वजह से कूलिंग होगी। दूसरा, हमारे जो स्किन है ना, तो इसके यहाँ पर कहते हैं ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्लड वेसल होती है। स्किन की एपिडर्मिस में तो कोई नहीं होती, डर्मिस में भी कम होती है और हाइपोडर्मिस में ज़्यादा होती है। यहाँ ब्लड वेसल यहाँ पड़ी होती है हाइपोडर्मिस में। जैसे अगर जिस्म का हीट लेवल बढ़ जाता है, हीट लेवल बढ़ जाता है तो हीट को लॉस करना होगा या रिटेन करना होगा? भाई हीट लेवल बढ़ गया है, अंदर जिस्म में हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई है। हीट अपना अल्लाह रखे ने बहुत ज़्यादा खा लिया, फैट्स खा ली, खुराक खा ली, तो हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगी। तो इस हीट को बाहर अब निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा? तो इसलिए फिर कैसे होता है? ये जो ब्लड वेसल होती है ना, ये वाली, ये डायलेट हो जाती है। क्या हो जाती है? डायलेट। इसे कहते हैं वेजो डायलेशन। क्या कहते हैं? हाँ, अब ये पेपर में सवाल आया कि ब्लड वेसल ये नॉर्मल है, अब देखो ये वेजो डायलेशन हो गई, डायमीटर क्या हो गया? बढ़ गया। तो ब्लड वेसल के डायमीटर को हम बोलते हैं ल्यूमिन। क्या बोलते हैं? ल्यूमिन। ल्यूमिन का डायमीटर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब डायमीटर बढ़ जाएगा तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, कम हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो स्किन में हीट का लॉस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए गर्मियों में आपकी अपर स्किन जो है फेस के रेड हो जाता है। क्या जाता है? क्योंकि यहाँ ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है और हीट लॉस होती है। इधर से पसीना होता है, एवापोरेशन होती है, इधर से ब्लड हीट लेके बाहर आता है और हीट लॉस हो जाता है। अब सर्दियों में वाइस वर्सा है। सर्दियों में क्या होगा? सर्दियों में ना ये वेजो डायलेशन नहीं, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। क्या होगी? वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी क्या मतलब है? ब्लड वेसल का डायमीटर कम हो जाएगा। जब ब्लड वेसल कम हो जाएगा वेसल का, तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, कम होगा? कम होगा। जब तो हीट वहाँ पे ज़्यादा आएगी कि कम आएगी? जब हीट आएगी कम तो लॉस कम होगा, ज़्यादा होगा? कम हो जाएगा। तो आपके जो इसलिए सर्दियों में जो है ना रंग आपका ऐसे ब्लूइश हो जाता है। क्लियर? रेड नहीं होता, ऐसे कहते ना वो ब्लूइश हो गया कलर। क्लियर हो गया? तो
तो देखो अब ये इसका मतलब है स्किन दो तरीकों से ब्लड अपना टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, एक हीट के लॉस को बढ़ाकर और हीट को लॉस कम करके। अब उसमें एक तो स्वेटनिंग रोल प्ले करती है। अगर देखें आपको हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हुई है तो पसीना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, स्वेट ग्लैंड को कहेगा नर्वस सिस्टम कि ज़्यादा प्रोड्यूस करो, ठीक है, ये ओपन है तो वो ज़्यादा वो करे, ठीक है। और अगर हीट क्या होगा कम पैदा होगी तो स्वेट भी कम होगा। इसके अगेंस्ट दूसरा तरीका क्या होता है, ब्लड वेसल का। जो स्किन में ब्लड वेसल्स हैं तो उनकी वेजो डायलेशन होगी और वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। जब हीट प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो वेजो डायलेशन होगी, जब हीट प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। देखिए वेजो डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल टू स्किन इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड टू द स्किन एंड काज हीट लॉस, और हीट को लूज कर देता है। वाइल वीजो वेजो कंस्ट्रिक्शन, ये आपके दोनों एमसीक्यूज आए हुए पेपर में, ऑफ द ब्लड वेसल टू द स्किन। जब भी ये एमसीक्यूज आ जाए कि जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लड फ्लो टू द स्किन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और हीट लॉस भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, देखिए अब्जॉर्प्शन भी हो गया और हीट रेगुलेशन हो गई, हीट रेगुलेशन हो गई। अब हम आते हैं अब्जॉर्प्शन पे। हमने पहले कह दिया कि जो स्किन इस तरह की होती है कि वो अब्जॉर्प्शन को लिमिटाइज करती है, क्या करती है, लिमिटाइज करती है। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हाइड्रोफिलिक होती हैं, ठीक है, वो कुछ एक्सटेंट तक एब्जॉर्ब हो जाती है, लोकल एक्शन प्रोड्यूस कर देती हैं। एनीओ फिर इसके बाद आ जाता है एस से तीन चीज़ें बताई थी। ये देखिए ये सेंसेशन कहता है नर्व एंडिंग होती है, स्किन के ऊपर क्या होती है, नर्व एंडिंग होती है। और क्लियर, जब नर्व एंडिंग ही काम नहीं करेंगे तो नर्वस सिस्टम काम करेगा, नहीं करेगा। तो नर्व एंडिंग कहाँ पे होती है, स्किन पे होती है। आपको कैसे पता लगता है कि मैं जो चीज़ टच कर रहा हूँ वो हार्ड है या सॉफ्ट है, हार्ड है, सॉफ्ट है, कूल है या हॉट है, तो किससे पता लगता है, इन नर्व एंडिंग पे जो स्किन में होती है। नर्व एंडिंग इन द स्किन अलाउज अस टू फील कूल टच एंड प्रेशर, ठीक है, तो हमें ये इससे करते हैं। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आता है सिक्रीशन। हमने कहा था ना सिक्रीशन पैदा करती है, तो वो तो हमने पहले कहा था कि स्वेट ग्लैंड होते हैं, वो स्वेट पैदा करते हैं। और सेबेशियस ग्लैंड, देखो दो चीज़ें बताई हैं, स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड क्या पैदा करती है, सीबम। स्किन फैट को क्या कहते हैं, सीबम। लेकिन ये चिकनाहट है तो ये किसकी वजह से है, सीबम से। और एक और पैदा करता है स्किन। और इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी स्किन लिब्रिकेट हो जाएगी, मेंटेन द हेल्थ ऑफ स्किन। देखिए सिक्रीट ऑयल टू लिब्रिकेट एंड मेंटेन द हेल्थ ऑफ स्किन, आपकी स्किन को करेगा। ओके, अब देखिए फिर नेक्स्ट आता है सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट के माशरती, आप किसी के पास जाते हैं, देखिए कोई फ़कीर हमारे महफिल में बैठ जाए तो हम पहले उसकी शक्ल देख के कहते हैं तो शक्ल से चोट लगता है, चल यहाँ से भाग। अगर एक सुलझा हुआ आदमी होगा तो उसकी स्किन बड़ी नीट क्लीन होगी, हेल्दी होगी, तो हम उसे अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे। क्लियर है ना, तो इसलिए ये कहता है कि ये भी स्किन की वजह से, बाय इट्स कलर। आप देखिए स्किन का कलर जो है आप वाइट है तो एक आपका एडवांटेज है, और एंड टेक्सचर उसकी अफादत एंड ऑर्डर और एंड ट्रांसमिट ये पैदा करती हैं कौन सी, सोशल एंड सेक्सुअल सिग्नल टू द अदर, दूसरों की तरफ। और इसके अलावा आखिर में क्या बेटा, एक्सक्रीशन। हमने एक्सक्रीशन कहाँ लिखा हुआ है साथ, ये सोशल इम्पैक्ट है। अच्छा ये चलिए ये सिक्रीशन ये लिखा हुआ है, ये 4 में एक्सक्रीशन। ओके ठीक है, तो इसका क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड एक्सक्रीट द वेस्ट प्रोडक्ट। उसमें क्या होगा, एक्स्ट्रा वाटर होगा, साल्ट होगा, यूरिया होगा, इसलिए तो पसीने में बदबू आती है ना, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट से आती है। इसके लिए इट इज़ ऑल अबाउट टुडे आवर लेक्चर, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर द फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
स्किन में 3 लोग क्वेश्चन बनते हैं। एक आता है राइट ए नोट ऑन स्ट्रक्चर, दूसरा आता है राइट ए नोट ऑन फंक्शन, और तीसरा सवाल हमारा रह गया, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वो क्या होगा, हाउ स्किन प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन थर्मो रेगुलेशन, किस तरह हीट का कंट्रोल करती है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।